बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बक्सर की लड़ाई पर बात करेंगे। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव माना जाता है। ये वीडियो इसके कारणों, असर और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बढ़ने और गिरने के बारे में बताएगा। बक्सर भारत में सत्ता के लिए एक अहम मोड़ था। अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया, बल्कि मुगल बादशाह को भी हराया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से शासक बन गई और सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल के लिए मजबूत दावेदार बन गई। 22 अक्टूबर 1764 को मेजर हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना ट्राई अलायंस से हुआ। ईआईसी बंगाल पर पूरा कंट्रोल और ट्रेड मोनोपोली चाहता था। इस अलायंस में अवध के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम II शामिल थे। ये झगड़ा व्यापार के खास अधिकारों को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ, खासकर ईआईसी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक या ड्यूटी फ्री पास के गलत इस्तेमाल को लेकर। इससे नवाब को रेवेन्यू का नुकसान हुआ और गलत कंपटीशन हुआ, जो बक्सर की लड़ाई में बदल गया। ये कैंपेन छोटा था लेकिन अहम था। शुरुआती ईआईसी जीत के बाद ट्राई अलायंस बना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में आखिरी लड़ाई में मेजर मुनरो ने अलाइड सेनाओं को पूरी तरह से हरा दिया। युद्ध के तुरंत असर में मीर जाफर को कठपुतली नवाब के तौर पर फिर से बनाना और मिलिट्री खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को इलाके देना शामिल था। ईआईसी को नमक पर 2% ड्यूटी को छोड़कर टैक्स फ्री व्यापार भी मिला। अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधियों ने नए सिस्टम को औपचारिक रूप दिया। अवध के नवाब को इलाका छोड़ने और एक बड़ा हर्जाना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगल बादशाह ने सालाना पेंशन के बदले में ईआईसी को बंगाल, बिहार और ओडिशा पर दीवानी के अधिकार दिए। क्लाइव की बफर स्टेट की स्ट्रैटेजी एक मास्टर स्ट्रोक थी। उसने अवध पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसे मराठा और अफगान हमलों के खिलाफ एक दोस्ताना ढाल के तौर पर रखा। मुगल बादशाह सिर्फ एक मोहरा बन गया, जिसने बंगाल में ईआईसी के राजनीतिक फायदों को कानूनी मान्यता दी। इन संधियों ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया, जहां ईआईसी ने दीवानी, रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंस को कंट्रोल किया, जबकि निजामत, पुलिस, न्याय और डिफेंस नवाब के अंडर रहा। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम में अधिकारों और जिम्मेदारियों में अंतर की वजह से असल में कमी थी। ईआईसी के पास बिना जिम्मेदारी के पावर थी। वो आर्मी और खजाने को कंट्रोल करता था, लेकिन लोगों के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। इसके उलट नवाब के पास बिना पावर या फंड की जिम्मेदारी थी। इस सिस्टम की वजह से व्यापार और इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। दस्तक के बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल से भारतीय व्यापारी बर्बाद हो गए और कम कीमतों पर जबरदस्ती प्रोडक्शन के जरिए कारीगरों का शोषण होने से बंगाल की कभी अच्छी खासी सिल्क और कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो गई। खेती भी खत्म हो गई। जमीन का रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नीलामी सिस्टम की वजह से ये और भी खराब हो गई। कॉन्ट्रैक्टर ने खेती के उत्पादन में कोई दिलचस्पी लिए बिना किसानों का बेरहमी से शोषण किया। इसका नतीजा 1767-69 का भयानक अकाल था। 1769 में ईआईसी ने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पक्का करने के लिए इंग्लिश सुपरवाइजर अपॉइंट करके एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की कोशिश की, लेकिन ये सुपरवाइजर अपने फायदे के लिए प्राइवेट ट्रेड में लग गए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ गई। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने तो दोहरी सरकार खत्म हो गई। ईआईसी ने दीवानी और न्यायिक प्रशासन पर सीधा कंट्रोल कर लिया। हेस्टिंग्स ने नवाब से निजामत का अधिकार छीन लिया, जिससे वो पेंशनर बन गया, और इसी के साथ ईआईसी के सीधे शासन की शुरुआत हुई। बक्सर की लड़ाई और उसके बाद की घटनाओं ने भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बदलाव दिखाया। सिर्फ 15 सालों में कंपनी मुगल फरमानों पर निर्भर रहने वाले विदेशी व्यापारियों से बंगाल, बिहार और ओडिशा की बिना किसी शक के शासक बन गई। ये वीडियो बी प्लस टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। क्यूआर कोड स्कैन करें या बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।